ईमानदारी से आज की दुनिया में काम नहीं चलेगा, लेकिन इसका उल्टा ये नहीं है कि बेईमानी से चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ईमानदारी से नहीं चलेगा, दुकानदारी से चलेगा, सेल करना पड़ेगा। आप लोग जो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए हैं, वो 24 घंटा में से जो आप समय निकाले हैं वो मेरे को दे रहे हैं, यानी वो सेल कर रहे हैं, मेरे को दे रहे हैं। नहीं तो आप सो के बिताएंगे तो वो भी बीतेगा, लेकिन आप मेरे को दे रहे हैं तो आप सेल कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भी आदमी जो है जब दुकान पर जाता है तो उसका नाम क्या होता है? ग्राहक। ग्राहक कौन होता है? जिसके ऊपर हर ग्रह का हक हो, राहु मंगल शनि केतु सारे ग्रहों का जिसके पास हक हो उसको ग्राहक कहते हैं। अच्छा, और एक क्या नाम कहा जाता है? कस्टमर। कस्टमर, यानी कष्ट करके पैसा कमा और पैसा देके मर, कस्टमर। तो मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा, आने वाले समय में सोनू को जब याद किया जाएगा तो जैसे महात्मा गांधी जी को याद किया जाता है कि कर्म ही पूजा है द्वारा महात्मा गांधी, तो बाई सोनू सर आरसीएम कहा जाएगा कि मर मर के जीने से अच्छा है कि जी जी के मरो। बाई सोनू सर आरसीएम। बहुत अच्छा, जी जी के मर। तो जब ग्राहक जाता है किसी दुकानदार के पास तो क्या दुकानदार अपने यहाँ सामान बनाता है? नहीं। लेकिन अगर वो 100 रुपये लेके जाएगा तो पूरा 100 रुपये का सामान दे देगा तो ग्राहक को सामान मिल गया, इसको पैसा मिल गया। पैसा। तो ये अपने यहाँ नहीं बनाता है, तो क्या ये अब कहीं से लाता ही होगा? अपने से बड़ी दुकान से लाता होगा, उसको होलसेलर बोलते हैं। होलसेलर भी अपने यहाँ नहीं बनाता है, वह ले आता है डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने यहाँ नहीं बनाता है, वो ले आता है C&F एजेंट से। C&F एजेंट भी अपने यहाँ नहीं बनाता है, कोई ना कोई कंपनी किसी सामान को बनाती है। क्या कंपनी घोसी की होती है कि बम्बई की होती है? बॉम्बे में रहती है कंपनी बम्बई होती है, हाँ, दिल्ली होती है, जी। कलकत्ता होती है, बंदरास होती है। तो हम कोई भी सामान दिल्ली बम्बई से तो लाने जाते नहीं है, नहीं। हम यहाँ पास के दुकानदार से लेते हैं। अच्छा, कोई भी चीज 50 रुपए में बनती है तो क्या हमको 50 रुपए मिलती है? नहीं, ये सारे लोग पहुँचाने का काम करते हैं, ये कड़ी है। क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हमको बम्बई जाके सामान नहीं लाना पड़ता है, इनकी वजह से हमें सुविधा मिल जाती है और हमें मिलता है सामान 100 रुपए का। क्या ग्राहक को सपना आता है रात में कि लक्स साबुन आ गया होगा, टाटा नमक आ गया होगा, ऐसा कुछ सपना आता है? नहीं आता। उसके लिए व्यवस्था बनाया गया है, लोगों के घर घर में टीवी पहुंचा दिया गया है। टीवी से डायरेक्ट देखिए कि मेरी खूबसूरती का राज लक्स, मैं जन्म से खूबसूरत नहीं हूँ, लक्स लगा के ही खूबसूरत हुई हूँ। कोई भी हीरोइन वैसे ही नहीं बोल देती है एक लाइन की मेरी खूबसूरती का राज लक्स, वो तुरंत बोलती है हम बोलने वाले नहीं हैं। तो बोला अच्छा आप नहीं बोलेंगी, लेकिन अगर आप बोल देंगी तो आपको 10 करोड़ रुपया जनवरी में दिया जाएगा और 10 करोड़ रुपया दिसंबर में दिया जाएगा। बोला तब तो मैं कुछ भी बोल दूंगी। कोई बात नहीं, बताइए कब बोलना है, कहाँ बोलना है। तो वो बोलते हैं, तो हमारा जो 10 का लक्ष्य है हमको 20 का मिलता है। तो समझ जाइए कि ये सिस्टम है। अच्छा, ये कोई चीज़ न्यू होता है, कभी ना कभी ये बाजार नया बना होगा। इससे पहले साहूकारों का जमाना था। साहूकार ऐसे होते थे कि राजा को भी पैसा देते थे। तो राजा को पैसा देते साहूकार, तो साहूकार को अहंकार हो गया कि हमसे बड़ा कौन। तो साहूकार के बाद ये कभी ना कभी ऐसा व्यवस्था बना कि कोई कंपनी होगी ऐसे ऐसे बनाएगी। तो जब कंपनी हो गई, जब दुकानदार हो गए, तो दुकानदार को भी हो गया अहंकार कि हमसे बड़ा कौन, कि वो कहाँ जाए सामान लेगा, हमारे ही पास आएगा। तो जब उसको अहंकार हो गया तो हो गया बड़ी बड़ी V-मार्ट का आविष्कार। तो एक ही छत के नीचे सब सामान लीजिए और AC का हवा भी लीजिए। तो इनको भी अहंकार हो गया, ये V-मार्ट वालों को भी अहंकार हो गया कि भैया हमसे बड़ा कौन। तो उसके बाद आ गए ऑनलाइन बाबा। ऑनलाइन बाबा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। धन्यवाद। ऑनलाइन बाबा बहुत ऊंची बात, बहुत ऊंची बात मित्र। तो हीरा वहीं खोलना चाहिए जहाँ जोहरी बैठे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बात। हीरा वही खोलना चाहिए जहाँ जौहरी जहाँ है। गौरी बैठे। तो मैं इसीलिए पकड़ी में ये एक अलग सा व्यवस्था करने जा रहा हूँ कि लोग इसको समझें। तो जब ऑनलाइन बाबा भी आ गए तो एप्पल का मोबाइल मंगाया गया तो उसमें घड़ी साबुन भी मिलने लग गया, यानी 50,000 का मोबाइल में ऑनलाइन ठगी भी शुरू हो गई। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट मिले और ग्राहक को पैसा कमाने का भी अवसर मिले,
वो चीज़ आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अब बताइए, ये आपको न्यू था, ओल्ड हुआ। ओल्ड हुआ तो कुछ नया आया होगा ना जी। लेकिन आपको जानकारी है कि कुछ नया आया? नहीं पता। नहीं। अच्छा, ये डायरेक्ट मिल रहा है कि इनडायरेक्ट मिल रहा है? ये सब इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट मेथड, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग मेथड। ये जो तरीका है आपको इनडायरेक्ट मिल रहा है। हाँ इनडायरेक्ट। अच्छा, शुद्ध मिल रहा है कि मिलावट भी मिल जा रहा है? मिलावटी भी मिल जाता है, क्योंकि जी। यहाँ बनता है टाटा नमक। और आपने किस टटवा नमक का प्रचार देखा है टीवी में? कहीं देखा है आपने टटवा नमक? हाँ टटवा नमक। नहीं, नहीं देखा। नहीं देखा अच्छा, अच्छा, हाँ, क्योंकि टटवा नमक। टाटा का ही दिखाया जाता है, ये बीच में टटवा भी बना दिया जाता है। ठीक मित्र। बीच में पतंजलि मिल रहा था 20 रुपया में नमक 1 किलो, और 9 रुपए में मिल रहा था थोक में। पतंजलि का 9 रुपए में मिल रहा था और टाटा मिल रहा था 20 रुपए। 20 रुपए। तो पतंजलि का 1 किलो नमक निकाल के टाटा की थैली में भर के उसको 20 रुपया बेच के 11 रुपया कमाया जा रहा है। बहुत अच्छा। ठीक है ना, मिलावट हो रहा था कि नहीं? और जिसमें अगर आप नैतिक तरीका से कमाएंगे तो 2-3 रुपया ही आप कमा पाएंगे 26 रुपये। अब बताइए, गाय हमेशा शुद्ध दूध देती है और ग्वाला हमेशा बीच में मिलावट करता है। यानी वो दूध में इतना पानी मिलाता है कि दूध कम हो जाता है और पानी ज़्यादा हो जाता है। जी। तो हमारे शरीर को फायदा करेगा वह? नहीं। अगर हम वैसा दूध पिएंगे तो मिलावट से हम परेशान रहते हैं बाहर, इस इनडायरेक्ट सेलिंग मेथड से। उसके बाद अगर आपको कहा जाए कि दिल्ली जाना है और आपको बहुत बड़ी भयंकर सुविधा दी जा रही है कि 5 ट्रेन बदल के दिल्ली जाना है, कल ही पहुंच जाएंगे, लेकिन 5 ट्रेन बदल के जाना पसंद करेंगे कि अगर आपको एक नई जानकारी दी जाए कि डायरेक्ट आपको मिल जाए, तो वो DSM डायरेक्ट सेलिंग मेथड। तो कहाँ से आप कौन सी ट्रेन